तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र में राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टी इसे एजेंसियों का दुरुपयोग बताकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे पर लगातार अड़ी हुई है। दोनों तरफ से दबाव डालने के लिए आज से प्रोटेस्ट भी महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है। गिरफ्तारी के बाद ये सियासत का आगाज करने वाली तस्वीर थी। नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के बाद से ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और राजनीति शुरू हो गई। पूरा मामला तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ दस्तावेज सौंपे थे। इसलिए बुधवार को गिरफ्तारी के बाद फडणवीस भी सबके सामने आए कि ये जमीन जो ली गई है, जिन्होंने इस जमीन को हथियाया और वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अपना नाम उस पर क्रिएट किया, वो एक शाह वली खान है जो मुंबई बम विस्फोट के आरोप में जेल में है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। दूसरे सलीम पटेल है जो हसीना पार्कर के फ्रंटमैन थे और उनके नाम से दाऊद इब्राहिम जो इस देश का दुश्मन है, वो इस प्रकार से मुंबई में जमीनों के व्यवहार करके उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फंडिंग करता था। बहुत संगीन मामला है। देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर छीछालेदार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के दुश्मन के साथ सौदा करता है और सारा रिकॉर्ड पर है और ऐसा रिकॉर्ड पर सौदा होता है और साथ में सीधे पैसे अगर हसीना पार्कर को वहां मिलते हैं, दाऊद को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। फडणवीस जहां सरकार पर दबाव बना रहे थे, वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर मंथन चल रहा था। इस मंथन में शरद पवार समेत सहयोगी दलों के नेता शामिल थे। मीटिंग 2 घंटे तक चली। करीब 2 घंटे मीटिंग चली। वर्षा आवास पर मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख मंत्री मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे। ये तय हुआ कि मंत्री पद से नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो कोर्ट ने दोषी उन्हें ठहराया नहीं है। हालांकि ये बात भी तय हुई कि तीनों दल साथ में संघर्ष करेंगे। आज एनसीपी मुंबई में प्रदर्शन करेगी, कल पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन होगा। पार्टी ने साफ कर दिया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर चल रहे छगन भुजबल की गिरफ्तारी को शिवसेना ने एक दौर में सही ठहराया था। आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बयान और जबान दोनों बदल गए। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते, जांच कर सकते हैं। आप पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। शिवसेना एनसीपी के साथ खड़ी हुई तो कांग्रेस ने भी अपने पार्टनर को पूरा समर्थन दिया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से कांग्रेस को राजनीति के स्तर की चिंता सताने लगी। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगरपालिका, महानगरपालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन भले ही साथ खड़े होते दिख रहे हों, लेकिन दबाव भी बना हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। संजय राठौर टिकटॉक स्टार के खुदकुशी के मामले में विवादों में आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को
अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल पर को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। महाराष्ट्र के मंत्री की गिरफ्तारी की गूंज का असर यूपी में भी दिखा। 5वें चरण के प्रचार में व्यस्त अखिलेश यादव ने भी इसे बीजेपी की हताशा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। नवाब मलिक पर अखिलेश 2 वजहों से बोले। पहला तो यूपी इलेक्शन से पहले उन्हें शरद पवार का खुला समर्थन मिल चुका है। दूसरा, नवाब मलिक मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं और मुसलमान हैं, इसलिए यूपी में समाजवादी पार्टी के विरोधी इसे उछाल सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।